आंदोलन किया हुआ है परमानेंट के लिए, इनका क्या आप क्या कहने चाहते हैं इनके लिए? देखिए, 2 दिन के टूर प्रोग्राम पर हम पुंछ जिले में आए हैं। तो आज पहला दिन हमारा सुरनकोट से इसका शुरुआत हुई है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या में लोग आए हुए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट किया है और उसके साथ साथ ही कुछ इनकी डिमांड्स थी, उन डिमांडों पर भी हमने गौर किया है। और इसके साथ साथ ही जहाँ पर कुछ और भी समस्या है, उन समस्याओं का भी समाधान हम करेंगे। रही बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पीएचई के डेली बेसिस, नीड बेसिस, एडहॉक बेसिस और पीएचई के अलावा और भी कई डिपार्टमेंटों के ऐसे हमारे नौजवान बच्चे हैं जो कि धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमें जो है वो परमानेंट किया जाए और हमें पूरी तनख्वाह मिले और ताकि हम बच्चों का पालन पोषण कर सकें और अपना रोजी रोटी भी ठीक ढंग से चला सकें। सर, जैसे आपने कहा वक्त जैसे बदल रहा है, बीजेपी सरकार बहुत कुछ ला रही है, इसी पे मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि नौजवान नस्ल है जो ये ड्रग्स की तरफ ज्यादा जोर है इसका, तो इसके लिए आप क्या? ऐसा देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को लग जाए तो उससे छुटकारा दिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी नौजवानों से अपील है कि भाई इस नशाखोरी की तरफ ना जाएं और विशेष तौर पर सरकार का सहयोग करें और माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा कि वो हमारे बच्चे कब आते हैं कब जाते हैं, और इसलिए ताकि उनको नशा से मुक्त रखा जाए। सरकार ने भी कई सारे जतन इसके लिए किए हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जम्मू में हमने 12 करोड़ की लागत से एक नशा मुक्ति केंद्र खुलवाया है। ऐसे हर जिला में नशा मुक्ति केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। जिन बच्चों को इसकी लत पड़ गई है उनको हम कैसे उससे बाहर निकालें और बचाएं। और आप सब लोगों को, हमको, हर एक नागरिक को ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर कहीं किसी को पता चलता है कि ये व्यक्ति है जो नशा की दवाइयां जो है वो बेचता है और या ये बच्चों को नशाखोरी की तरफ धकेलता है, तो उसकी निशानदेही कर उसे पुलिस तक पहुंचाया जाए और अपने बच्चों की संभाल जो है वो जरूर की जाए। मैं एक बार फिर सुरनकोट और बाकी क्षेत्र जो पुंछ जिला है उन सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने अपना पूरा समय जो है वो हमारे लिए जहां पर दिया है और अपनी समस्याएं हमारे सामने रखी है। हम उन सब का समाधान करने के लिए प्रयासरत हैं। उसके बाद सर, ये जो पहाड़ियों का 2 मंथ हो चुके हैं एसटी स्टेटस के लिए, तो इनका कब तक ये हक मिलेगा? ये समस्या आज से नहीं है, ये समस्या 70 वर्षों से है और विशेष तौर पर 70 वर्षों से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी इन सब पहाड़ी भाइयों के साथ साथ गुज्जर भाइयों को भी धोखा देती रही है, मूर्ख बनाते रही है। वोट बैंक की राजनीति उसने की है और जब भी देखो तो वो वोट लेने के लिए तो आ जाते थे, लेकिन फिर जो हक है इनका नहीं देते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि पहाड़ियों का दर्जा और उसके बाद 4% की आरक्षण जो है वो हमारी सरकार ने जो है वो दिया है। और ये जो हमारा एसटी भाई थे, गुज्जर भाई, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है जिसमें कि आज उनको हक मिलेगा कि भाई उनके लिए कुछ सीटें जो है वो रिजर्व कर रखी गई हैं। और इसके साथ ही अब रह गए थे हमारे पहाड़ी भाई, वो भी यही चाहते थे कि भाई हमारा रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, स्कूल, सड़क, पानी, खाना पीना, जिम्मेदारी एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एसटी स्टेटस क्यों नहीं? तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा गहन विचार किया और विशेष तौर पर हमारे जो पहाड़ी लीडर्स हैं, चाहे वो प्रदीप जी हों, चाहे वो विबोध गुप्ता जी हों, चाहे वो चिश्ती साहब हों, सुनील जी हों या बाकी जितने भी हों, हमने सबने सहयोग किया है पहाड़ियों का और इनके डेपुटेशन जो है वो दिल्ली तक भी पहुंचे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि भाई पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस जो है वो मिले और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है वो पहाड़ियों के साथ इंसाफ होगा। जैसे कि सुरनकोट से एनसी को झटका लगा, बुखारी साहब ने जो रिजाइन किया था, तो अब वो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। आपको एनसी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, इनके हिस्से में, इनकी किस्मत में अब झटके पे झटका ही आएगा। आपने देखा कि पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के रीढ़ की हड्डी जो थे, यहाँ जम्मू कश्मीर के नेता और विशेष तौर जम्मू प्रोविंस के, जिन्हें देवेंद्र राणा के नाम से जाना जाता था, उन्होंने तो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही भारतीय जनता पार्टी में मर्ज कर दिया
और उसके बाद रहे थे इस क्षेत्र के बुखारी साहब, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से त्याग पत्र दे दिया। इसके अलावा और बड़े सारे ऐसे लीडर जो हैं वो इस ताक में हैं कि कब इशारा मिले और हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें। ऐसा है कि देश के हित में, समाज के हित में आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार काम कर रही है, और इसी को देखते हुए सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आस लगाए हुए बैठे हैं। उन्हें मालूम है कि अगर हमारे साथ इंसाफ होगा तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ही इंसाफ कर सकती है, और इनके साथ बहुत जल्द इंसाफ होगा। धन्यवाद।